हाँ जी, आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है 10th के लिए। 1921-22 के अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की शुरुआती सफलता अंततः समाप्ति को समझाइए। यानी असहयोग आंदोलन कैसे उसकी शुरुआत हुई, कैसे वो सफल हुआ और कैसे उसकी समाप्ति हुई, इसके बारे में आज हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। महात्मा गांधी जी आरंभ में अंग्रेजों के पक्ष में थे, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने से पहले वे अंग्रेजों के कार्य से असंतुष्ट हो गए। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के प्रति असहयोग की नीति अपना ली। 1920 में उन्होंने सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन आरंभ कर दिया। इसके कारण देखो, असहयोग आंदोलन के पहला कारण है भारतीयों ने प्रथम महायुद्ध में अंग्रेजों का पूरा सहयोग दिया। प्रथम महायुद्ध जो 1914 से 1918 में हुआ था, इसमें अंग्रेजों को पूरा सहयोग दिया था। परंतु महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों ने भारतीय जनता का खूब शोषण किया। नंबर 2, भारतीय महायुद्ध के दौरान भारत में प्लेग जैसी महामारियां फूट पड़ी, परंतु अंग्रेजी सरकार ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जो प्लेग है वो एक महामारी का रूप जो उसने भारत के अंदर ले लिया था और अंग्रेजी सरकार ने उसको रोकने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, इसलिए भी जो है भारतीय उनके विरोध में हो गए। थर्ड है, गांधी जी ने प्रथम महायुद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने का प्रचार इस आशा से किया था कि वो भारत को स्वराज प्रदान करें, यानी वो भारत को आज़ाद कर देंगे। परंतु युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की आशाओं पर पानी फेर दिया। उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। नंबर 4, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पास कर दिया, यानी एक काला कानून पास कर दिया और इस काले कानून के कारण जनता में रोष फैल गया, उसमें असंतोष फैल गया। फिफ्थ है, रोलेट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा हुई और अंग्रेजों ने एकत्रित भीड़ पर गोलियां चलाई, जिससे हजारों लोग मारे गए, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसका कारण है। नंबर 6, सितंबर 1920 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन कोलकाता में बुलाया और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, जिससे बहुमत से पास कर दिया गया। अब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। अब इसके उद्देश्य किसके लिए चलाया गया? असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार थी: विदेशी माल का बहिष्कार करके स्वदेशी माल का प्रयोग करना, यानी विदेशों से जो भी वस्तुएं आती हैं उसका विरोध करना और स्वदेशी यानी अपने देश के अंदर जो भी सामान बनता है उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना। नंबर 2, ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियाँ अवैतनिक पद छोड़ दिए गए। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी भारतीयों को पद दिए गए थे, उपाधियाँ दी गई थी, अवैतनिक यानी जो बिना वेतन के जो काम किए जाते थे, जो पद दिए जाते थे, वो सब भारतीयों ने छोड़ दिए। नंबर 3, स्थानीय संस्थाओं में मनोनीत भारतीय सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। जितने भी लोगों को मनोनीत किया हुआ था, चुनाव किया हुआ था, उन सब ने अपना पद छोड़ दिया। सरकारी स्कूलों तथा सरकार से अनुदान प्राप्त स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए न भेजा जाए, कि जो भी सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते थे या सरकार के द्वारा जिन स्कूलों को सहायता दी जाती थी, तो ऐसे स्कूलों में अपने बच्चे भेजने से सब ने इनकार कर दिया है और ब्रिटिश अदालतों और वकीलों का धीरे धीरे बहिष्कार किया गया। सैनिक, क्लर्क, श्रमिक विदेशों से अपनी सेवाएं अर्पित करने से इनकार कर दिया। आंदोलनों की प्रगति और अंत। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी, मुस्लिम नेता डॉक्टर अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अली बंधुओं ने सारे देश का भ्रमण किया, यानी वो सारे देश के अंदर घूमे और परिणाम स्वरूप शीघ्र यह आंदोलन बल पकड़ गया, तेज हो गया और जनता ने सारी सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार कर दिया, उनका विरोध कर दिया और बीच चौराहों पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के
चोरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित भीड़ ने पुलिस की चौकी पर आग लगा दी और इस हिंसात्मक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने जो भी आंदोलन चलाया वो तब तक चला है जब तक उसमें हिंसा नहीं हुई, यानी अहिंसात्मक रूप से जब तक आंदोलन चला तो महात्मा गांधी जी ने चलाया। अगर उसमें कहीं भी हिंसा हुई तो महात्मा गांधी जी ने ऐसे आंदोलनों को बंद कर दिया। महत्व असहयोग आंदोलन के कारण कांग्रेस ने सरकार से सीधी टक्कर ली। नंबर 2, भारत के इतिहास में पहली बार जनता ने बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में भाग लिया। नंबर 3, असहयोग आंदोलन में स्वदेशी का खूब प्रचार किया गया। फलस्वरूप देश में उद्योग धंधों का विकास हुआ। सच तो यह है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन ने भारत के स्वाधीनता संग्राम के लिए नई दिशा प्रदान की, यानी आज़ादी के लिए जो है एक आंदोलन ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। तो ये आज हमारा असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत, इसके कारण, इसका उद्देश्य, इसका अंत और इसका महत्व, ये सब हमने रीड किया। ओके, थैंक यू।